नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिटिया। मित्रों, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए नया दरवाजा खुला है। वह जिस नए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, उसमें बड़े भाई की भूमिका में है। पंजाब की भारतीय जनता पार्टी को यह मौका पहली बार मिला है, वरना पहले जनसंघ के रूप में और बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में 50 साल से अकाली दल के साथ छोटे भाई की भूमिका में थी। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच 94-23 का स्थायी समझौता था, यानी 94 सीटों पर अकाली दल लड़ा करेगा और 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। यह समझौता तब हुआ था जब मदन लाल खुराना पंजाब प्रदेश भाजपा के प्रभारी हुआ करते थे। सीटों का समझौता कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए हिंदू सिख एकता के आधार पर हुआ था। हालांकि पंजाब में 58.08% सिख और 37.92% हिंदू हैं, यानी करीब करीब 58% सिख और 38% हिंदू हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 42 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमेशा ही ये अकाली दल के दबाव में रहे। भाजपा का दावा उन्हीं सीटों पर माना गया जिन पर हिंदुओं की संख्या 50% और नगर पालिका पर भाजपा का कब्जा था। भाजपा को एक भी ग्रामीण सीट समझौते में नहीं दी गई। नतीजा यह निकला कि भाजपा शहरी लोगों की पार्टी बनकर रह गई, और वह भी उन सीमित क्षेत्रों में। जो 23 सीटें भाजपा को मिली, उन सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों के हिंदू वोटर कांग्रेस के समर्थक हो गए। एक तरह से देखा जाए तो अकाली भाजपा गठबंधन का कांग्रेस को बाकी की 94 सीटों पर सीधा सा हिंदू वोटों का फायदा मिला। पंजाब प्रदेश भाजपा ने कई बार सीटों पर फिर से बात करने की कोशिश की कि ये संतुलन ठीक नहीं है और भाजपा को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन पंजाब के मामले में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा के बाद हमेशा अरुण जेटली की राय पर चलता रहा। अरुण जेटली ने भाजपा की सीटें बढ़वाने के लिए अकाली दल पर दबाव बनाने की बजाय हमेशा भाजपा के नेताओं को ही चुप करवा दिया। 2014 में जब भाजपा ने सारे देश में परचम फहरा दिया था, तब अरुण जेटली खुद अमृतसर से लोकसभा का चुनाव हार गए। हालांकि इसके लिए वे खुद जिम्मेदार थे। अमृतसर हमेशा से हिंदू सीट रही थी। कांग्रेस के दुर्गादास भाटिया, फिर उनके बेटे रघुनंदन लाल भाटिया और भारतीय जनता पार्टी के पहले यज्ञदत्त शर्मा और बाद में डॉक्टर बलदेव प्रकाश लोकसभा के लिए जीतते रहे। लेकिन केंद्र में भाजपा के पहले शासनकाल में हुए डिलिमिटेशन में अमृतसर सीट भी 6 सीट हो गई। हालांकि इसके बावजूद 2004 में भाजपा अपने हिंदू उम्मीदवार को खड़ा करके सीट जीत सकती थी, क्योंकि तब तक उस पूरी सीट पर भाजपा का प्रभाव बना हुआ था और जो लोग कांग्रेस के विरोधी थे वो भाजपा को वोट देते थे। जो सिख 1984 के दंगों से प्रताड़ित थे, वे सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। लेकिन अरुण जेटली ने नवजोत सिंह सिद्धू को भाजपा का टिकट दिलाकर अमृतसर का भाजपा का गढ़ भी खत्म कर दिया। इस सीट को भी 6 सीट बना दिया और 2014 में वो खुद चुनाव हारे। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव से पंजाब में स्थिति बदल सकती थी। 10 साल से शासन कर रहा अकाली दल बहुत बदनाम हो चुका था। इसलिए पंजाब प्रदेश भाजपा गठबंधन तोड़कर सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। आरएसएस के सभी संगठनों की भी यही राय थी। मेरी अपनी जानकारी है कि संघ भी इससे सहमत था। पर भाजपा आलाकमान ने फैसला फिर अरुण जेटली पर छोड़ दिया। नतीजा यह निकला कि पंजाब प्रदेश भाजपा की नहीं चली और अरुण जेटली ने गठबंधन नहीं टूटने दिया। जब सारे देश में भाजपा परचम फहरा रही थी, तब 2017 से पंजाब में पहले से भी बुरे दिन आने शुरू हो गए, क्योंकि वह विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीत सकी थी। अकाली दल की बदनामी का
ठीकरा भाजपा के उम्मीदवारों के सिर भी फूटा और भाजपा सिर्फ एक सीट जीती, अकाली दल 15 सीट जीते। उनसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीत गई। भाजपा का यह अब तक का सबसे खराब रिकॉर्ड है और वह भी तब जब पूरे देश में भाजपा का परचम फहरा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद तो पंजाब में भाजपा के और बुरे दिन शुरू हुए। अमृतसर के बाद हिंदू बहुल 2 और लोकसभा सीटें थी, गुरदासपुर और होशियारपुर, और इन सीटों पर भी भाजपा जीता करती थी। एक समय में जनसंघ के समय में भी जीती थी सीट। गुरदासपुर में भाजपा ने फिल्मी हीरो विनोद खन्ना को टिकट दे दिया था। वह 2 बार जीते, लेकिन उनके देहांत के बाद कांग्रेस ने दिसंबर 2017 के उपचुनाव में अपने लोकप्रिय हिंदू चेहरे सुनील जाखड़ को उतार दिया। भाजपा यह सीट भी हार गई। पहले अमृतसर और फिर गुरदासपुर गई। लेकिन अब इन दोनों सीटों पर भाजपा का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अमृतसर के बाद गुरदासपुर और फिर होशियारपुर भी, क्योंकि भाजपा आलाकमान ने गुरदासपुर सीट फिल्मी दुनिया के हवाले कर दी और होशियारपुर सीट भी भाजपा के नेता विजय सांपला से छीनकर एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के हवाले कर दी। विजय सांपला पिछली भाजपा सरकार में यानी मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्र में मंत्री थे और उनका टिकट काट दिया गया और उनका टिकट काट के एक ब्यूरोक्रेट को दे दिया, वह मंत्री है। तो कार्यकर्ता निराश हुए, गुरदासपुर में भी और होशियारपुर में भी। गुरदासपुर की सीट फिल्मी दुनिया के पास और होशियारपुर की सीट ब्यूरोक्रेट्स के पास, और अमृतसर तो वैसे ही जा चुकी है हाथ से। खैर, अब अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ खुद गठबंधन तोड़ दिया है। वे गठबंधन छोड़कर चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नए विकल्प खुले हैं, बेशर्ते वे फिल्मी दुनिया और ब्यूरोक्रेट्स वाली गलती ना करें। अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी से भाजपा का नया गठबंधन बना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर लड़ेगी। ये अब तक की सबसे ज्यादा सीटें, 117 के सदन में 65 सीटों का लड़ना, यानी आधी से ज्यादा सीटें गठबंधन में भाजपा के हिस्से में आई हैं। वे बड़े भाई की भूमिका में है। ढींडसा की पार्टी 15 और अमरिंदर सिंह की नई बनी पार्टी लोक पंजाब कांग्रेस 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो 50 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने का मौका मिला है, वरना 23 सीटों के भाजपा वर्कर ही भाग्यशाली थे। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चुनाव लड़ने वाली स्थानीय स्तर की पार्टी बनकर रह गई थी, एक छोटी पार्टी जो स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ती। इसकी भी अपनी एक पृष्ठभूमि है, वह भी जाते जाते बताते जाएं। भाजपा कभी भी पंजाब में क्यों नहीं पांव जमा पाई, ये छोटी सी बात मैं आपको अंत में बता देता हूं। असल में जब अकालियों ने पंजाबी सूबा आंदोलन चलाया था, तब जनसंघ हुआ करती थी, और जनसंघ क्योंकि हिंदुओं के साथ ज्यादा उनका जुड़ाव था, तो वो आर्य समाजियों के प्रभाव में थी, और आर्य समाजियों ने वहां मुहिम चलाई थी कि हिंदू अपनी मातृभाषा हिंदी लिखवाएं। तो जनसंघ ने भी यही बोलना शुरू किया कि, और अपील की कि हिंदू अपने हिंदी को मातृभाषा लिखवाएं। संघ और जनसंघ में इस मुद्दे पर गहरे मतभेद थे। सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने कहा था कि हिंदुओं को वही भाषा लिखवानी चाहिए जो वे घर में बोलते हैं, यानी उन्हें पंजाबी लिखवानी चाहिए। उनकी मातृभाषा पंजाबी है क्योंकि वो घर में पंजाबी बोलते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जनसंघ के लोग आर्य समाज के प्रभाव में आकर हिंदुओं को कहने लगे कि वे अपनी मातृभाषा हिंदी लिखवाएं। तो पंजाबी सूबा बन गया, और एक तरह से ये हिंदुओं की तरफ से पंजाबी सूबा का विरोध था, और जनसंघ ने सिखों को नाराज कर दिया। भाजपा आज भी पंजाब में सिर्फ हिंदुओं की पार्टी
उसके कोई बड़े बड़े नेता सिख नहीं। अब देखते हैं इस नए गठबंधन में उसकी किस्मत जागती है या नहीं। हालांकि जितने भी अभी तक के चुनाव सर्वेक्षण आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को 4 से 7 सीटें ही बताई गई। लेकिन क्या करिश्मा कर पाती है भाजपा? क्या मोदी की कोई लहर पंजाब में भी चलेगी? देखना होगा। चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा 10 मार्च का। मित्रों, अगला वीडियो लेकर के फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।